हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, नेचुरल थेरेपिस्ट। और आज नेचुरल थेरेपीज की श्रृंखला में एक बहुत कॉमन टॉपिक और जिससे आज के समय में मेरे को लगता है कि ज़्यादातर लोग ग्रसित हैं, वो है हमारा इंसोमिनिया, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये समस्या ज़्यादातर लोगों में मिल रही है और डिप्रेशन को लोग जनरली डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, और शुरू में तो इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते हैं कि वो डिप्रेशन में हैं। तो डिप्रेशन आखिर में होता क्या है और क्यों क्रिएट होता है, और एंजाइटी क्या है, हम एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसोमिनिया में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इंसोमिनिया तो होता है, देखिए कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो नींद नहीं आ रही है तो मतलब इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है। लेकिन नींद ना आने का कुछ कारण तो होगा। अब नींद क्यों नहीं आती है? नींद ना आने के कारण होते हैं कि हम सोचते रहते हैं, हम अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देते हैं। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। या तो हम अपने पास्ट की मेमोरीज को सोच रहे होते हैं, या फिर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। अब हमारी पास्ट मेमोरीज क्या होती हैं? जो पास्ट में हमारे साथ हो चुका है, और हम पास्ट में वो चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, जो हमारे मन माफिक नहीं हुआ। तो हम परेशान भी क्यों होते हैं? जो चीज़ हमारे मन माफिक हो जाएगी तो हमें कोई परेशानी है ही नहीं, और उसको हम शायद याद भी नहीं रखते हैं, और उसको हम इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं। और हमारा पूरा फोकस कहाँ जाता है? हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी सोच, शायद बचपन से लेके हम जितने भी बड़े हुए हैं, हमारी पूरी सोच हमारे उन्हीं जीवन के चक्र पे जाती है जो हमारे साथ चीज़ें नहीं हुई, जो हम चाहते थे वो नहीं मिला, या जैसा हम लोगों का व्यवहार अपने प्रति चाहते थे वो नहीं मिला। हम जब भी खाली बैठेंगे हमारा सारा फोकस उस तरफ जाता है। तो इस प्रकार से हम एक साइकिल में फंसते चले जाते हैं कि हम सिर्फ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, नकारात्मक बातों को अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी एक दिन में इकट्ठा नहीं होता है, वो हमारा धीरे धीरे हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। जो हम सोच रहे हैं वही हमारे जीवन में धीरे धीरे इकट्ठा अंदर हमारे इकट्ठा होता जाता है। जो हम सोचते हैं, आप सब मानते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हमारे ब्रेन में रिएक्शन होता है, और ब्रेन से हमारे वो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे शरीर में, हमारे मन में, जो हमारे ब्लड में मिलने के बाद हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, और जिसके हिसाब से हमारे हर बॉडी ऑर्गन को नरिशमेंट मिलती है। तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन हमारा वीक होता है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारे को उससे रिलेटेड डिजीज़ आनी शुरू हो जाती है। तो एक तो होता है हम पास्ट में जी रहे हैं, और एक होता है कि हम फ्यूचर में ही सोचते हैं कि हम फ्यूचर कैसा करेंगे, क्या होगा। देखिए, सोचना हर एक को चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, और हम उसको कैसे बेहतर बनाएं वो सोचना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या प्रयत्न करने चाहिए हमें वो करना चाहिए। लेकिन हम वरी करते हैं। जब फ्यूचर को लेके वरी हो जाती है और पास के इंसिडेंट से हम अपने अंदर स्ट्रेस पैदा करते चले जाते हैं, तो ये एक साइकिल क्रिएट हो जाता है हमारी लाइफ में। वो हमारा ब्रेन वैसा ही सर्कुलेशन करने लगता है। परिस्थिति आई, आपने जो सोचा, वो ब्रेन ने जो मैसेज आपके ब्रेन ने पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया, आपके नर्वस सिस्टम ने, ब्रेन ने जो भी आपके बॉडी को रिस्पॉन्ड किया, उसके हिसाब से आपका बिहेवियर चेंज होता चला जाता है। अब आपका जैसा बिहेवियर चेंज हुआ, अगर आप दुखी रहने लगे, या तो आप लोगों से बात करना बंद कर देंगे, लोगों से पब्लिकली मिलना बंद कर देंगे, या फिर आप बहुत इरिटेटेड रहना शुरू कर देंगे, या आप बहुत गुस्सा करने लगेंगे, तो होगा क्या? आपके घर का भी माहौल ख़राब होगा, आपसे लोग इंटरेक्शन कम करना चाहेंगे। आप यदि ज़रा सी बातों पे गुस्सा कर रहे होंगे तो लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्या चाहेंगे कि आपसे कम बात करें। और जब आपके फैमिली मेम्बर्स ही आपसे कम बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपको भी लगेगा पता नहीं क्यों मेरे को घर में कोई प्यार नहीं करता है। अगर बच्चे हैं तो वो बच्चे ये सोचने लगते हैं कि हमारे माता पिता हमसे प्यार नहीं करते हैं। बड़े हैं तो बड़े भी ये सोचने लगते हैं कि आजकल मेरे बच्चे मेरी केयर नहीं करते हैं।
तो एक तरह से हम अपने चारों तरफ एक विशेष साइकिल सा बना लेते हैं अपने इस पैटर्न को। तो जब और ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, धीरे धीरे पहले आपको क्या होगा, जब आप सोच रहे हैं तो आपकी नींद कम होगी। नींद कम होगी, जब आपकी रात को नींद पूरी नहीं होगी तो आप अगले दिन थकान महसूस करेंगे। थकान महसूस होने लगेगी आपको तो आपके बिहेवियर पैटर्न में आपको चेंजेस आने लगेंगे, आप चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक साइकिल क्रिएट होता चला जाएगा, और जब ये धीरे धीरे साइकिल बढ़ता चला जाता है तो आप बहुत वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जाने लगते हैं। आप ज़रा ज़रा सी बातों पे हाइपर होने लग जाएंगे, आपकी पल्स बहुत फास्ट चलने लगेगी, और कभी बहुत आपको गुस्सा आएगा, कभी आप बिल्कुल निराश हो जाएंगे। तो बहुत अलग 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 की परिस्थितियाँ हर एक को फेस करनी पड़ती हैं। तो यही चीज़ें हमारे जीवन में जब बढ़ती चली जाती हैं तो ये हमारी एंजाइटी, इंसोमिनिया, डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। और हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं जब हमारी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। मेडिटेशन के ज़रिए और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के ज़रिए हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और इस साइकिल को हम तोड़ सकते हैं। तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी टेक्निक्स आपको सिखाते हैं कि आप कैसे इन छोटी छोटी टेक्निक्स को फॉलो करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो मैं सभी को ये चाहूँगी कि ये मेडिटेशन की टेक्निक्स फॉलो करें, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स फॉलो करें और लगातार करते रहें। जब आप लगातार करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी हर चीज़ में फ़र्क मिलेगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को, और हर एक को खुद ही कोशिश करनी पड़ती है। दवाइयाँ खा के डिप्रेशन आज तक ठीक नहीं हुआ है। डिप्रेशन की दवाइयाँ आप खाएंगे आप और नींद में और अपने अंदर ही अंदर रहना शुरू कर देते हैं। जब तक आप मेडिटेशन के ज़रिए, एक्यूप्रेशर के ज़रिए नेचुरल चीज़ों से नहीं जुड़ेंगे, अपने खान पान में बदलाव नहीं लाएंगे, अपने लिविंग स्टाइल में बदलाव नहीं लाएंगे। हमारा लिविंग स्टाइल ही इतना ख़राब हो चुका है। एक आजकल हम टी, कॉफ़ी, ये चीज़ें रात को लेने लगे हैं। ये क्या करती हैं कि ये हमारी एक तो नींद को भगाती हैं। ये कैफ़ीन हमारे को इतना ज़्यादा हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट डालता है कि हमारी नींद कम हो जाती है, हम रात को जगने लगते हैं। और जिस टाइम पे हम रात को जग रहे हैं तो हमारा पूरा बॉडी का केमिस्ट्री ही चेंज हो जाती है। जो हमारे बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए रात के टाइम में, जिन ऑर्गन्स को, उनको आराम नहीं मिलता है, और जब उन ऑर्गन्स को आराम नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई बीमारी हमारी शरीर में आती ही है। तो हम इसके अंदर से अभी बात कर रहे हैं एंजाइटी, इंसोमिनिया और डिप्रेशन के बारे में। तो हमने इस विशेष साइकिल को कैसे तोड़ना है अब हम आगे समझेंगे मेडिटेशन में, और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के ज़रिए आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे मेडिटेशन की तरफ, वो मैं आपको पूरा गाइड करूँगी जिसको आप फॉलो करेंगे। इसमें मैंने आपको अलग अलग सब तरीके के पॉइंट्स बताए हैं। आपने सारे पॉइंट्स यूज़ नहीं करने हैं, ये क्योंकि एक बहुत ही जनरल प्रोटोकॉल बताया गया है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप लोग अपनी जो भी आपकी परेशानी है उसके हिसाब से आप वो पॉइंट लगाएंगे, और कुछ समय लगाने के बाद अपने में जो भी आपको चेंज लगता है वो देखेंगे। जिन भी लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस की शिकायत रहती है वो इन पॉइंट्स पे कोई भी पॉइंटेड चीज़ लेके, अगर जिमी है तो जिमी से, अदरवाइज कोई भी पेन पेंसिल का आगे के भाग से इन पॉइंट्स पे प्रेशर देके यहाँ पे मेथी दाना, या फिर आप ग्रीन की हरी जो साबुत मूंग दाल होती है वो, या फिर आप चना भी लगा सकते हैं। चने का दाना थोड़ा मोटा होता है तो मैं रिकमेंड करती हूँ यहाँ पे ज़्यादातर मेथी दाना, जिससे यहाँ पे आपका पॉइंट प्रेस होता रहे, और आपकी जब आप लगातार इस पॉइंट को प्रेशर देके आप पॉइंट लगाएंगे, मेथी दाना लगाएंगे। डे टाइम में भी लगा सकते हैं। डे टाइम में यदि आपको लगता है कि आपका पानी में बार बार हाथ जाता है तो फिर आप रात को लगा के इसे सो सकते हैं, तो जिससे आपको धीरे धीरे आपकी एंजाइटी में और स्ट्रेस लेवल में फ़र्क मिलेगा। कुछ लोगों का स्वभाव छोटी छोटी बातों को लेके
एकदम से नर्वसनेस होने लगती है, और जब वो उनकी नेचर ही बन जाती है तो वो नर्वसनेस उनकी धीरे धीरे एंजाइटी में कन्वर्ट होती है, और एंजाइटी के साथ साथ फिर वो आपका डिप्रेशन और नींद ना आने की शिकायत में धीरे धीरे परिवर्तित होता जाता है। तो जिन भी लोगों को नर्वस होने की ज़्यादा शिकायत होती है, छोटी छोटी बातों को लेके टेंशन आ जाती है, नर्वस हो जाते हैं, वो लोग यदि अपने लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर पे नेल के ऊपर ऑरेंज कलर करके डे टाइम में रखेंगे तो उनको अपनी इस परेशानी में आराम आएगा। ये ट्रीटमेंट आप लगातार 2 से 3 महीने तक लगातार करेंगे। लेफ्ट हैंड के खाली रिंग फिंगर पे आपको ऑरेंज कलर देना है। जिन भी लोगों को डिप्रेशन की शिकायत होती है, जब ये सारी चीज़ें आपकी बहुत बढ़ जाती हैं तो डिप्रेशन में जैसे पूरे पूरे दिन कमरे में बंद रहना, किसी से बात ना करना, किसी से क्या इंटरेक्शन ना रखना, यदि ये सिम्टम हैं तो कम से कम 3 महीने तक आप जहाँ पे रेड कलर बताया गया है वहाँ पे रेड कलर लगाएंगे, और जहाँ पे ऊपर जो 2-3 जगह डॉट्स हैं वहाँ पे आपको प्रेशर देके, किसी भी अपनी पॉइंटेड चीज़ से प्रेशर देके मेथी दाना लगाना है। ये पॉइंट्स आपके जिन लोगों को भी नींद ना आने की समस्या है उनके लिए है। ये आप यहाँ पे कलर लगाएंगे, वो जो दो एक फिगर में आपके 2 जगह छोटे पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको ब्लैक कलर लगाना है, और एक फिगर में आपके कलाई के ऊपर अपने आगे पिछले वाले भाग के ऊपर जिस तरफ हमारे नेल्स होते हैं वहाँ पे आपको पिंक कलर लगाना है। ये आप शाम के टाइम में अपने 5-6 बजे ये पॉइंट्स लगाइए और रात को ये कलर हटा दीजिए, और रात को सोते टाइम यहाँ पे आप मेथी दाना तो आप फिंगर्स पे लगाएंगे, और चने का दाना या मटर का दाना आप अपनी कलाई पे लगाएंगे। लगातार कुछ दिन तक आप लगाएं इन पॉइंट्स को, फिर आप देखें कि आपको नींद की जो भी समस्या है उसमें आपको कितना फ़र्क आता है।